हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच ए जो चल रहा है उसका पार्ट नंबर यहाँ पर 53 है दोस्तों जी। ठीक है, जिसने पार्ट नंबर 52 तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां से सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, यदि आप रीजनिंग भी पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ रीजनिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ हमको मिले ना, तो मेरे दोस्त आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम से प्लीज आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने बढ़िया सा प्रश्न है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परिमीकरण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सारे दोस्त एनटीपीसी रेलवे में जितना भी एग्जाम है सभी की तैयारी करते होंगे, लेकिन बहुत सारे दोस्त केवल एनटीपीसी की तैयारी करते होंगे। कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, हम इस वीडियो में ग्रुप डी और एनटीपीसी का भी क्वेश्चन को शामिल किए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ग्रुप डी का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होता है और एनटीपीसी का थोड़ा सा अपर लेवल का होता है। ठीक है, तो आपकी इच्छा आप दोनों करेंगे या केवल एनटीपीसी का भी पढ़ सकते हैं, इसमें से भागा भगा कर, लेकिन उससे बेटर होगा आपको हर एक कंसेप्ट में, हर एक क्वेश्चन के साथ में कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा। आपको सभी का सभी क्वेश्चन बिल्कुल देखना है। ठीक है, कह रहा है 1/2 प्लस रूट 3 के हर का परिमीकरण। हर का परिमीकरण का मतलब क्या होता है दोस्त, 2018 ग्रुप डी में पूछा गया। जैसे आपसे सवाल पूछा गया है कि 1/2 प्लस रूट 3, ठीक है, 1/2 प्लस रूट 3 इनका हर का परिमीकरण। हर का परिमीकरण का मतलब है तो है दोस्त, एक जो है इसको अंश बोलते हैं, 2 प्लस रूट 3 है इसको हर बोलते हैं। फ्रैक्शन का नियम होता है कि हर में कभी भी रूट नहीं रहता है, हर में कभी भी रूट नहीं रहता है। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हर में 2 प्लस रूट 3 है ना, यहाँ पर क्या है 2 प्लस रूट 3 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में इसका अपोजिट साइन से। समझ रहे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 माइनस रूट 3 से ऊपर भी और 2 माइनस रूट 3 से नीचे भी। बात को समझिए, 2 माइनस रूट 3 ऊपर भी और 2 माइनस रूट 3 नीचे भी। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप बोलेंगे भैया ऐसा हम क्यों करते हैं, -2√3 -2√3 यहाँ पर जब गुना कर देंगे तो नीचे में रूट जो है हट जाएगा, इसीलिए करते हैं। आप बहुत सारे दोस्त का कमेंट होगा या फिर बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन होगा कि भैया ये बताइए ऊपर नीचे क्यों करते हैं। मेरे दोस्त, जब किसी भी वैल्यू में या किसी भी मान में ऊपर नीचे से गुना करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, कट के एक हो जाएगा। किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए गुना करके भाग भी किया जाता है। ठीक है, अब चलो, अगर इतना बेसिक आपको समझ में आ गया है तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं क्या, ऊपर 1 गुना 2 माइनस रूट 3 है तो इसको लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं बटा। यहाँ देखेंगे ध्यान से दोस्त, यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है a प्लस बी का रूप में दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है a माइनस बी के रूप में दिख रहा है कि नहीं जी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। ये सभी कोई जानता है, होता है ना, बिल्कुल। आप बोलेंगे जी सर, अगर इतना बात आपको जानते हैं तो a के स्थान पे कितना है 2 है, b के स्थान पे रूट 3 है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस b के स्थान पे रूट 3 है। रूट 3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 बचेगा। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 2 माइनस का रूट 3 है, अब बटा में यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, तो 1 का बटा में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 माइनस रूट 3। 2 माइनस रूट 3 ये हो गया बेसिक। ठीक है, बेसिक हो गया हर का परिमीकरण। लेकिन मेरे दोस्त, हम इसको डायरेक्ट आपको निकालना बिल्कुल सिखाएंगे इसी वीडियो में, ध्यान से सुनेंगे। 1/2 प्लस रूट 3 आपको बेसिक आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। देखो, इसका हर का परिमीकरण करना होता है, तो हम डायरेक्ट मेरे दोस्त कैसे सिखा रहे हैं, देखो नीचे में जो चीज है इसके जस्ट उल्टा ऊपर में लिखेंगे, इसके जस्ट उल्टा लिखेंगे। जो चीज नीचे में है इसके अपोजिट उल्टा लिखेंगे। 2 प्लस रूट 3 है तो आप लिखेंगे 2 माइनस रूट 3। किसी भाई को कोई दिक्कत?
समझ रहे हैं? जो चीज नीचे में प्लस है तो ऊपर में माइनस रहेगा, जो चीज नीचे में है ऊपर जाएगा अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई। या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो, जो चीज नीचे है जब इसको ऊपर भेजेंगे तो साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिखना। यानी कि कुल मिला के आप इस भाषा को ऐसे भी कह सकते हैं कि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन होगा चेंज, नीचे से ऊपर जाएगा साइन होगा चेंज। नीचे क्या है भाई, 2 प्लस का रूट 3 है, जब साइन यहाँ पर प्लस का आता है ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसके बट्टे में मेरे दोस्त, इसके बट्टे में मेरे दोस्त हमेशा वर्गों का अंतर लिखना है, वर्गों का अंतर हमेशा 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 वर्गों का अंतर। यहाँ पर क्या है, 2 है तो इस 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस यहाँ पर क्या है, रूट 3 है, आप रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, बात खत्म, आपका हर के परिमीकरण हो गया। इसका आंसर होगा 2 माइनस रूट 3। आप बोलेंगे कैसे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 में से 3 घटेगा, एक लिखो चाहे ना लिखो कोनो फर्क ना पड़ता है। तो आपका आंसर केवल 2 माइनस रूट 3 आंसर ऑप्शन बी में होगा। जब इस पे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप इस तरीका से भी नहीं करेंगे, आप केवल इतना सा ही सोचेंगे। कितना, आप केवल इतना सा ही सोचेंगे, जब नीचे से ऊपर जाई साइन होई चेंज, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब बाटा में वर्गों का अंतर, वर्गों का मतलब 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा, एक लिखेंगे चाहे ना लिखेंगे कोनो फर्क नहीं है, केवल आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल इस तरीका से सॉल्व करना दोस्त। अगला सवाल है, यदि संख्या 7x 5 4 6 2 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x का न्यूनतम मान बताना है। न्यूनतम का मतलब, और एनटीपीसी 2021 का सवाल है। देखो हमारे पास जो अंक होता है 0 से लेकर 9 के बीच में होता है, जो न्यूनतम सबसे छोटा होता है 0, इसके बाद में 1 होता है, इसके बाद में 2 होता है, इसके बाद में 3 होता है, ऐसे करके 9 तक हम लोग जाएंगे। तो क्वेश्चन बोला है कि x के स्थान पर ऐसा सबसे न्यूनतम संख्या कौन सा रख दे कि पूरा जो संख्या है ना 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। हम सभी कोई जानते हैं 9 से विभाजित होने का नियम क्या है, यदि सभी अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो वह संख्या भी पूरा पूरा 9 से कटेगा। 9 से विभाज्यता का नियम यही है, जितना भी संख्या दिया गया सारा संख्या का योगफल यदि 9 से कट जाएगा तो वह संख्या भी 9 से कटेगा। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, 7 प्लस x प्लस 5, प्लस में कितना है भाई 4 है, ध्यान से सुनिएगा, प्लस में कितना है 6 है, प्लस में 2 है। आप इन सभी को जोड़ेंगे कितना बनेगा, x को बाद में जोड़ लेंगे, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 हो रहा है x, यानी 24 प्लस x लिख सकते हैं। इनका सम जो है कितना है भाई, 24 प्लस में x। ठीक है, अब x में ऐसा कौन सा नंबर रखे जिससे यह पूरा संख्या 9 से पूरा पूरा कट जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए। इसका मतलब यही है, देखो सबसे न्यूनतम बोला है तो x के स्थान पे सबसे न्यूनतम 0 होता है। जब हम 0 को पुट करेंगे तो 24 में 0 जाएंगे, 24 9 से नहीं कटता है तो हम 0 को नहीं ले सकते। अगर हम सबसे न्यूनतम संख्या 1 लेते हैं 0 के बाद तो 24 1 25, 25 भी 9 से नहीं कटता है। अगर हम 2 लेंगे तो 24 2 कितना हो जाएगा, 26, 26 9 से नहीं कटता है। अगर मेरे दोस्त हम इनके स्थान पे 3 लिख लेते हैं, x के स्थान पे 3 रखते हैं तो कितना होगा, 24 और 3 कितना होगा भाई 27, और 27 जो है 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो x का आंसर है कितना है, ऑप्शन नंबर डी है। आप इस तरीका से भी सॉल्व करेंगे, ई हो गया आपका बेसिक। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम में आप कैसे करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। आपके सामने नंबर जो दिया गया है उसको आप लिख लेंगे, 7x 5 4 है, 7x के बाद 5 4 है, उसके बाद में 6 2 है। हम बता रहे हैं जो कॉन्सेप्ट, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। आप पहला तरीका बता दिया वो भी बेस्ट है, जब बड़े बड़े नंबर आता है तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं दोस्त, यहाँ पर जो संख्या लिखा गया है, जो संख्या यहाँ पर लिखा गया, इस संख्या में आप क्या करेंगे, जो संख्या 9 से पूरा पूरा कट रहा है ना उसको आप काट देंगे। ठीक है, जोड़कर जैसे देखेंगे दोस्त, ये 5 और 4 9 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, देखो दोनों को जोड़ेंगे, 5 गो 4 गो 9 गो, 9 से कट रहे काट देंगे, 7 गो 2 गो 9 गो, 9 से कट रहे काट देंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 6 प्लस x बचेगा। और देखो
x के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर रखें कि आखिर वह 9 से कट जाए, लेकिन वो नंबर जो होनी चाहिए वो सबसे न्यूनतम होनी चाहिए। तो सबसे न्यूनतम 0 होगा, 0 रखेंगे नहीं कटेगा, 1 रखेंगे नहीं कटेगा, 2 रखेंगे नहीं कटेगा, लेकिन इसके स्थान पे 3 रखेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, और 9 9 से ऑलरेडी कट जाता है। इसका मतलब ऑप्शन डी होगा। तो आप दोनों तरीका बेस्ट है, आप चाहे जिस तरीका से सॉल्व करना कर सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो मेरे दोस्त अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। प्लीज शेयर करते रहिए मेरे दोस्त, सपोर्ट आप लोग कर दीजिए। बस 2025 में चैनल को बड़ा कर दीजिए। तुरंत हम लोग यहाँ पर जीके जीएस का सबका व्यवस्था करा के और अच्छे ढंग से आपको तैयारी कराएंगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 8.46 के ऊपर बार का भिन्नात्मक रूप ज्ञात करेंगे। ग्रुप डी 2022 का सवाल है। देखेंगे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं 8 तो पूरा पूरा है, 8 के ऊपर तो बार नहीं है। यहाँ पर क्या है 8, इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 0.46, 4 के ऊपर बार है। बार का मतलब क्या होता है भाई कि 0.46 के ऊपर बार है ना, इसका मतलब है कि 0.46 बार 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 आएगा। इसका मतलब यही है, ये बार का मतलब है कि 4 रिपीट करेगा, कभी खत्म ही होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करने का तरीका आपको बता रहे हैं दोस्त। ठीक है, आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 8.46 के ऊपर बार है तो आप इनको इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखो दोस्त, यानी कि यहाँ पर 8 ज्यों का त्यों रहेगा। जब यहाँ पे बार हटाने का तरीका है, जो 46 है ना तो 46 को लिख लेंगे बटा जितने संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लगा देंगे। 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 को 9 लगा देंगे। अब इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, 8 प्लस 46 अपन 99, इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे तो बाटा में तो आएगा 99। ठीक है, अब देखो दोस्त, इस यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन जब फ्रैक्शन के रूप में करेंगे तो क्या होगा, 99 गुना 8 आप प्लस 46 कर देंगे। 99 गुना 8 कितना हो जाएगा 8, 99 को हम 8 से गुना करेंगे, कितना होगा भाई, ऊपर और करते हैं। यहाँ देखो जो 99 है ना, इनको हम गुना करेंगे पहले 8 से, कितना होगा 9 9 8 72 के 2 हासिल कितना 7, 9 8 72 और 7 कितना हो जाएगा 72 और 7 हो जाएगा 79। ठीक है, अब देखो इसमें प्लस करना है 46 प्लस करेंगे तो कितना हो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 5 8 6 2 8 9 4 13 के 3 हासिल 1 7 और 1 8, तो 838/99 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही आंसर होगा। आपका तरीका बेसिक ही होगा। ठीक है, 8 तो पूरा पूरा है तो इसको अलग कर लेंगे, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0.46 के ऊपर बार। जब इनको हमने सॉल्व करा तो इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस, यहाँ इसका जो नियम कानून कायदा है वो कहता है कि जितने संख्या के ऊपर बार है बट्टा में उतने 9 लगा दो और बार हटा दो, तो 46 लिख लेंगे। 46 2 अंक के ऊपर बार था तो 2 अंक नीचे हम 2 बार 9 लगा देंगे और इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास होल वैल्यू आ जाएगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि प्लीज आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम आपको 2-4 बेसिक तरीका भी बता देते हैं कि आपको याद करना, आपके एग्जाम में बेसिक 100% पूछा जाएगा ऐसे सवाल। मेरे दोस्त हम बता रहे हैं, आपको ध्यान से सुनेंगे। देखो 1 से लेकर 50 तक टोटल अभाज्य संख्या की जो संख्या है वो 15 है। ठीक है, कितना है भाई 15 है। 1 से लेकर 100 तक टोटल अभाज्य संख्या की संख्या मेरे दोस्त 25 है। अब याद रखेंगे 1 से लेकर 200 तक टोटल अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 200 तक टोटल अभाज्य संख्या की संख्या 46 है। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक टोटल अभाज्य संख्या कितना है 15 है। तो हमारा आंसर क्या होगा 15, ऑप्शन नंबर बी। इसका आज तक कोई ट्रिक नहीं बना है अभाज्य संख्या का, इसीलिए मेरे दोस्त आपको याद रखना होता है। ठीक है, आपको याद रखना, ये तीनों को याद रखेंगे आपके एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। तो 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितना है 15, एक तो तरीका होगा याद कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि 15 कैसे होते हैं, काउंट करके दिखाएं। चलो काउंट कर लेते हैं। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद में 3 आ जाएगा, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13 आता है, 13 के बाद में 17 आता है, समझ रहे हैं। 17 के बाद में आता है 19 मेरे दोस्त। ठीक है, 19 के बाद में 23 आता है, 23 के बाद में 29 आता है, समझ रहे हैं। 29 के बाद में 31 आता है, 31 के बाद में मेरे दोस्त 37 आता है,
समझिएगा। 31 के बाद में 37 आता है। 37 के बाद में अभाज्य संख्या अगला जो होता है वो होता है 41। 41 के बाद में होता है 43। 43 के बाद में एक नंबर और होता है 47। आप इन सभी को जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 होगा कि नहीं। 1 से 50 तक टोटल 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या बोला है, या फिर 1 से 50 तक टोटल संख्या 15 होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, 50 से छोटी सभी अभाज्य संख्या। ये बताओ 47 50 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ तक टोटल अभाज्य संख्या कितना है, 15। आप इसको एगो अपने दिल की नजर से देख लेंगे कि कौन कौन ऐसा नंबर है जो अभाज्य संख्या। अच्छा, बहुत सारे दोस्त का कहना होगा कि भैया अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। दोस्त, ऐसा नंबर जो केवल एक से कटता हो और खुद से कटता हो, इसके अलावा दुनिया के किसी भी प्यारे से प्यारे नंबर से नहीं कटता हो, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसा संख्या जो केवल एक से कटता हो, खुद से कटता हो, बाकी दुनिया के कितनों सुंदर से सुंदर नंबर आ जाए उससे ना कटे ना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो मेरे दोस्त आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 5 नंबर, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक चला जाएगा, और ग्रुप डी 2018 में इसको पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, जब इनफाइनाइट तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए। मेरे दोस्त हम आपको बता रहे हैं, जो यहाँ पर रूट के भीतर क्या है, 30 है, तो ये 30 का ऐसे दो फैक्टर करेंगे। इस तो यहाँ पर इसका जो कंसेप्ट होगा उसको आप कॉपी में लिख लेंगे। इस 30 को ऐसा फैक्टर करेंगे, या फिर इस 30 को ऐसे दो भागों में तोड़े जिसको गुना करने पर 30 आता हो, लेकिन उन दोनों संख्या के बीच का अंतर 1 हो। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 5 गुना 6 लिख सकते हैं। 5 गुना 6 लिख सकते हैं कि नहीं। 5 गुना 6 30 होता है, और 5 और 6 के बीच में अंतर 1 होना चाहिए। बात को समझिएगा। यहाँ पर जो तरीका है उस तरीका को समझेंगे। तरीका है ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 30 आता हो और उन दोनों के बीच का अंतर 1 हो। अंतर 1 है, आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, यहाँ सभी जगह माइनस चल रहा है। माइनस चल रहा है तो हमारा आंसर छोटा वाला होगा 5, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पे प्लस चलता तो हमारा आंसर होता 6। बात को समझ रहे हैं। हम जो बताना चाह रहे हैं वो आप समझ ही नहीं रहे, फिर से समझिए, फिर से समझिए। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है, यहाँ पर रूट के भीतर में जो नंबर लिखा हो, आज जब भी इस वैरायटी का क्वेश्चन प्लस हो या माइनस हो लेकिन इन्फिनिटी तक जाए, तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है इस नंबर को ऐसे दो भागों में तोड़े कि गुना करने पर 30 बने, लेकिन उन दोनों के बीच का डिफरेंस अंतर 1 का होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 6। 5 गुना 6 30 होता है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई, अंतर है 1। बात को समझिएगा, यही तरीका है। इन दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो हमारा आंसर तो 2 हो नहीं सकता, 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इस सभी जगह माइनस चल रहा है, माइनस चल रहा है, इसीलिए छोटा वाला का आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यहीं पे प्लस चलता तो हमारा आंसर 6 होता। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हम लोगों का 6 है। कह रहा है किसी संख्या का 108% 189 है, तो वह संख्या क्या है। मेरे दोस्त ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल। क्या कह रहा है, किसी संख्या, मान लेते हैं वह संख्या x है। ठीक है, इसका 108%, 108 लिख लेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है बाटा में 100। ठीक है, तो 108%, 108 के नीचे में 100 आ जाएगा, बराबर कितना दिया है, 189 दिया है। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्त, यहाँ पर जो कट सकता है उसे आप काटेंगे, जो नहीं कट सकते उसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ध्यान से सुनेंगे दोस्त, आप इनको किससे काट सकते हैं, 9 से काट सकते हैं, दोनों को। 9 से इसको काटेंगे तो 9 या कम 9, 9 दूनी 18, 12 बार में चला जाएगा। 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 या कम 9, 21 बार में चला जाएगा। और किससे काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं। 3 चौका 12, 3 सत्ते 21। बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्त और कटेगा कैसे, 4 एकम 4, 4 से 100 कटेगा 25 बार में।
समझ रहे? तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, जब हम कैंची गुना करेंगे तो 7 गुना 25 हो जाएगा। 25 सत्य कितना होता है भाई, 175 होता है। तो इस सवाल का आंसर 175 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मेरे दोस्त, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर समझ में आता है तो प्लीज शेयर करते रहिए दोस्त, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल 7 नंबर का है, 1600 रुपया की राशि पर 10% 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% हो। ग्रुप डी 2018 का ही सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है आपको मालूम होनी चाहिए। क्या होता है, PRT/100, बाटा में 100 होता है, ठीक है। PRT, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम, पी मतलब प्रिंसिपल, मूलधन। अब देखो दोस्त, आप सभी कोई 1600 रुपये की राशि है, तो यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल कितना है, 1600 रुपया, 1600। ध्यान से सुनेंगे, प्रिंसिपल कितना है, 1600 रुपया है। अब देखो रेट कितना है भाई, रेट है 7.25%, यानी कि 7.25 इंटू टाइम कितना है, 10 साल, बाटा में कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे दोस्त, जब इस दशमलव को हटाएंगे तो इसके बदले में नीचे में 2 गो जीरो और आ जाएगा। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो केवल आपके पास 725 में दशमलव का भूल जाइए, ठीक है। आप दशमलव को भूल सकते हैं, ठीक है, दशमलव को आप भूल जाइए। यानी कि आपके पास नंबर कितना आ गया भाई, यहाँ पर आपके सामने नंबर हो गया 725, ठीक है। अब देखो दोस्त ध्यान से, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, इसको अब हम काटना तो है, कुछ स्पेशल थोड़ी है, केवल काट पीट करना है। देखेंगे कैसे काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। कलर को चेंज करते हैं ताकि अच्छे से दिखेगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो संख्या बचा उसको गुना कर लो। अब बाटा में 10 है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, बाटा में 10 को अभी रहने देते हैं। 16 को गुना करेंगे 725 में, तो सबसे पहले 16 से 5 पे गुना करेंगे। 16 पचे 80 के जीरो हासिल कितना, 8। 16 दूने 32 और 8 40 के जीरो हासिल कितना, 16 पचे 80 के जीरो हासिल 8, 16 दूने 32, 8 40 के जीरो हासिल कितना, 4। 16 सतह कितना होता है, 16 85, 16 छक 96, 16 सतह 112 होता है। और 112 में हम 4 को जोड़ेंगे 116 होगा, ठीक है। अब जब 10 से भाग करेंगे तो 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा भाई, एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, यानी 1660 रुपया इसका ब्याज मिलेगा। 1660 रुपया, ऑप्शन बी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। अब हम जो समझाए हैं, यदि आपको समझ में आता है तो दोस्त प्लीज शेयर करते रहिए वीडियो को। चलिए, क्योंकि रेलवे का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनका भी कल्याण हो और हमारा भी सपोर्ट हो। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कर रहे हैं, राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। देखेंगे सबसे पहले राम की आयु कितना है, 55 वर्ष है। सोम की आयु कितनी है, 25 वर्ष है। मान लेते हैं, माना x वर्ष पहले उनकी आयु का योग था वो उनकी आयु के योग राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। मान लेते हैं राम की आयु कितना है, 55 है, तो x वर्ष पहले, तो दोनों में से x घटेगा कि नहीं, बिल्कुल दोनों में से x घटेगा। 55 माइनस x लिख सकता हूं, ये राम की आयु हो जाएगा। अच्छा, सोम की आयु कितनी है भाई, सोम की आयु है 25, इसमें से भी x घटेगा, बिल्कुल सही। मान लेते हैं कि x वर्ष पहले इनकी आयु सोम की आयु के 3 गुने के बराबर था, 3 गुनी थी। अगर हम सोम की आयु में 3 से गुना कर देंगे तो सोम की आयु की 3 गुनी हो जाएगी कि नहीं राम की आयु। तो हमने क्या किया, दोनों में से x घटाया तो हो गया। मान लेते हैं कि x वर्ष पहले उनकी आयु, राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी, तो राम की आयु कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स, इनका हो जाएगा 25 माइनस एक्स। इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर। अब इन्हीं को हम सॉल्व कर लेंगे, या फिर आप इन्हीं को सॉल्व करेंगे, या फिर ऑप्शन रखेंगे, ठीक है, कि x के स्थान पे क्या रखा जाए जो सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। तरीका तो बहुत, या तो आप बेसिक तरीका से सॉल्व कर लेंगे या बारी बारी से ऑप्शन को रख लेते हैं। यदि मान लेते हैं हमारा ऑप्शन ए सही है तो x के स्थान पे रखेंगे कितना, हम 7, तो 55 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 48 बचेगा। इधर देखेंगे, इधर कितना हो जाएगा, 25
25 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा, 25 में 7 घटेगा 18, 18 गुना 3 करेंगे 54 होगा, बराबर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर अब हम ऑप्शन नंबर अगर हम सी को लेते हैं तो यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना है भाई 55, x के स्थान पे 10 रखेंगे तो 55 माइनस 10 कितना हो जाएगा 45। यहाँ पर देखेंगे 25 में से x के स्थान पे 10, तो 25 में से 10 घटेगा कितना बचेगा 15 बचेगा, 15 गुना 3 45। इसका मतलब दोनों बराबर में 45 आ गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ये हो गया बाई ऑप्शन, आपको बिल्कुल भी समय ज्ञान नहीं होगा। या फिर आप इसको अगर बेसिक तरीका से सॉल्व करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 25 गुना 3 करेंगे तो 75 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा 25 गुना 3 75 x होगा, इधर होगा 3x। यहाँ पर कितना है 55 और माइनस का x है। अब देखो दोस्त ध्यान से आप सभी कुछ सुनेंगे, -3x जब बराबर के ई साइड में आएगा तो प्लस होगा, यहाँ पर माइनस से ऑलरेडी x था माइनस में, तो यहाँ नहीं कि हो जाएगा 2x बराबर। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ 75 सॉरी यहाँ 75 के पास में x नहीं आएगा, गलत है, क्योंकि 25 या 75 केवल होगा। 75 इधर है, 55 जो है उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो 75 में से 55 घटेगा तो 20 बचेगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 10 आ गया। आपका बेसिक ई हो गया, और हम जो बताए हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो गया। आप चाहे, आपकी इच्छा, आपकी पेन, आपकी कॉपी, आप जैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहे हैं 60025 का वर्गमूल निकालेंगे। आप वर्गमूल मेरे दोस्त बेसिक तरीका से निकालना जानते होंगे, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक से बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, इनका वर्गमूल निकालना किनका है 60025। ध्यान से आप सभी को सुनेंगे। देखो वर्गमूल निकालने का तरीका जो हम बता रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनेंगे, देखिएगा ध्यान से। अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 होता है, अगर हम 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मतलब है दोस्त यहाँ पर रूट के भीतर में इकाई के स्थान पर 5 है, इकाई के स्थान पर क्या है 5 है, तो इसका जब अंडर रूट करेंगे तो इसकी इकाई के स्थान 5 आएगा, भले नंबर जो भी है लेकिन उसका इकाई के स्थान पे 5 आएगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जो यहाँ पर परफेक्ट नंबर अगर हो उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो जो इकाई के स्थान पे अंक है उस पर ध्यान देंगे, पहला स्टेप। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पे 5 है, तो इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो नंबर भले कुछ हुआ है लेकिन ओकर इकाई के स्थान पे कितना आएगा 5 आएगा। दूसरा स्टेप होता है कि लास्ट से 2 अंक को भूल जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे हमारे पास कितना नंबर बचा 600। दूसरा स्टेप कि हम लास्ट से 2 अंक को भूल जाएंगे। तीसरा स्टेप में चलेंगे दोस्त। तीसरा स्टेप, ऐसा कोई संख्या जिनका स्क्वायर या तो 600 हो या फिर 600 से छोटा हो, लेकिन 600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम सभी कोई बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानते हैं मेरे दोस्त कि 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576, समझ रहे हैं। अच्छा, 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625, लेकिन 625 तो ज़्यादा हो गया तो इसको हम नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि 24 का स्क्वायर 576 आया है तो यहाँ पर हम 24 को लिख लेंगे। ठीक है, यही आंसर हो गया 245। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ चुके होंगे। किसी भाई की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, 3 स्टेप में बताए हैं। अगर उतना बात आपको समझ में आ गया है तो आप स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे जिसके स्थान पर 5 हो इकाई स्थान पे। कल परसों हम अगले वीडियो में 5 के स्थान पे कोई और होगा तो हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर समझ में थोड़ा भी नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करके थोड़ा सा जरूर इसको देखेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल। अगला सवाल कर रहे, एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया है 2022 में। ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे दोस्त। हम सभी को जानते हैं स्पीड बताना है, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, स्पीड यानी कि चाल बराबर होता है दूरी अपन समय, सभी कोई जानता है, यानी डिस्टेंस अपन टाइम। तो चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 57.6, यानी कि डिस्टेंस है 57। सभी कोई ध्यान से सुनेंगे दोस्त, डिस्टेंस कितना है 57 है।
57.6 है, 57.6 किलोमीटर में, हमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलेंगे क्यों? देखो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये मीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। नीचे में आएंगे, टाइम दिया है 48 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो हम 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। अब जो भी आंसर आएगा मेरे दोस्त वो मीटर प्रति सेकंड में आराम से आ जाएगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, जब एगो दशमलव हटाएंगे तो इसके बदले में एगो जीरो नीचे में सटाएंगे। यही तो रूल होता है कि दशमलव हटाएंगे तो नीचे में एगो जीरो आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे दोस्त? यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, ध्यान से आप सभी को सुनेंगे। यानी कि दशमलव हमारे सामने से अब हट चुका है। जब दशमलव सामने से हट चुका है तो हमारे पास केवल नंबर कितना बचा है भाई? आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानते हैं, हमारे पास नंबर बचा 576 गुना 1000, 48 गुना 600। अब देखो 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो अब किससे काटेंगे हम? अगर इस 6 से इसको हम काटेंगे तो कटता है कि नहीं देखेंगे। जी 6 से बिल्कुल कटेगा। कैसे? ध्यान से सुनेंगे। 6 से इसको हम काटेंगे तो 6 नवा 54, 6 से काटेंगे तो 6 गुना 8 48 होता है, 6 नवा 54, 9 बार में जाएगा 9, 6 नवा 54, यहाँ से 3 जाएगा 6 36, यानी 96 होगा। आप बोलेंगे जी सर। अब देखो दोस्त और आगे हम काटेंगे, कैसे काटेंगे ध्यान से देखेंगे। 48 से कम 48, 48 दूनी कितना होता है? 96 होता है। 48 दूनी कितना होता है भाई? 96। अब देखो दोस्त 2 गुना 10 बचा, यही आंसर होगा। 2 गुना 10 कितना हो जाएगा? 20, 20 मीटर प्रति सेकेंड इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बेसिक लगा होगा, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट था, यूनिट का खेल था, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो सकता था अगर यूनिट पे ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है दोस्त, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। मेरे दोस्त हम हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे प्लीज़। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त चैनल जल्दी से जल्दी वायरल हो सके। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके लाइक भी करेंगे। और दोस्त आपको बता देता हूं, अगर आपको रीजनिंग भी चाहिए, मैथ भी चाहिए, हम आपको बता देते हैं ये पार्ट नंबर 53 है दोस्त। 52 तक वीडियो हमने बनाकर डाल रखा है। आप इस वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपके सामने 52 गो पहले से मिलेगा, एक मिला, इसको मिला देंगे तो 53 वीडियो आपके सामने है। एक वीडियो में हमने कम से कम 10 क्वेश्चन लिए हैं, तो 10 गुना 53 कितना हो जाएगा भाई? 530 गो क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको 530 गो क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो 530 में से अगर आपको 100 कंसेप्ट भी मिल गया होगा, इस यहाँ से 100 कंसेप्ट भी मिल जाएगा, तो आपका मैथ का कुछ परसेंट कवर नहीं हो जाएगा? 20% मैथ आपको जानकारी नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे जी सर। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।